हरे कृष्णा। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत आज मैं चर्चा करना चाहूँगी भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में पृष्ठ संख्या 49 पर महर्षि च्यवन की कथा आती है। तो आज हम महर्षि च्यवन की कथा का वर्णन करेंगे। भविष्य पुराण में सुमंतु मुनि जो हैं वो बोलते हैं कि द्वितीय तिथि को च्यवन ऋषि ने इंद्र के सम्मुख यज्ञों में अश्वनी कुमारों को सोमपान करवाया था। यह सुनकर राजा ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, इंद्र के सम्मुख किस विधि से अश्वनी कुमारों को सोमरस मिला? क्या च्यवन ऋषि की तपस्या के प्रभाव की प्रबलता से इंद्र कुछ भी करने में समर्थ नहीं हुए? ये बात सुनकर सुमंत मुनि ने कहा कि सतयुग की पूर्व संध्या में गंगा नदी के तट पर समाधिस्थ होकर च्यवन मुनि बड़े दिनों से तपस्या में रत थे। एक दिन क्या हुआ कि अपनी सेना और अंतपुर के परिजनों को साथ लेकर महाराजा शर्याती गंगा स्नान के लिए वहां पर आए। उन्होंने च्यवन ऋषि के आश्रम के समीप आकर गंगा स्नान संपन्न किया, देवताओं की आराधना की, पितरों का तर्पण किया। तदंतर जब वे अपने नगर की ओर जाने को उद्यत हुए तो उसी समय उनको ऐसा आभास हुआ कि उनकी सभी सेना व्याकुल हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसी समय उनकी समस्त सेना का मूत्र तथा विष्ठा अचानक बंद हो गए। उन्हें आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब ना तो आंखों से दिखाई दे रहा है, ना वो मूत्र कर पा रहे हैं, ना विष्ठा कर पा रहे हैं। तो व्याकुलता उनकी बढ़ने लगी। सेना की ये दशा जब राजा शर्याती ने देखी तो वो बड़े घबरा गए। उन्होंने कहा, ये क्या हुआ? राजा शर्याती प्रत्येक व्यक्ति से पूछने लगे कि ये तपस्वी च्यवन मुनि का पवित्र आश्रम है, किसी ने कोई अपराध तो नहीं कर दिया? क्योंकि जब तक कोई अपराध नहीं होगा ऋषि क्रुद्ध क्यों होंगे? उनके इस प्रकार पूछने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। परंतु वहीं पर उस समय उनकी सुपुत्री सुकन्या, जिसका नाम था, वो आई और उसने अपने पिता से कहा, महाराज, मैंने एक बहुत आश्चर्यजनक घटना देखी यहाँ पर, मैं आपको उसका वर्णन करती हूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ वन विहार कर रही थी कि तभी एक ओर से मुझे शब्द सुनाई पड़ा, सुकन्या तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। और ये सुनकर पिताजी मैं अपनी सखियों के साथ उस शब्द की ओर गई। वहां जाकर मैंने देखा तो एक बहुत ऊंचा वाल्मीक मुझे दिखाई दिया और उस वाल्मीक के अंदर के छिद्रों में दीपक के समान देदीप्यमान 2 पदार्थ मुझे दिखलाई पड़े। और उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पद्म रागमणि के समान क्या चमक रहा है। और मैंने अपनी मूर्खता और चंचलता से कुशा के अग्रभाग से वाल्मीक के प्रकाश युक्त छिद्रों को बींद दिया, जिससे वह तेज जो था वो शांत हो गया, जो चमक रहा था। अब जब राजा शर्याती ने ये बात सुनी तो वो बहुत व्याकुल हो गए और उन्होंने अपनी कन्या को साथ लिया और वापस वहां गए जहां पर च्यवन मुनि अपनी तपस्या में रत थे। च्यवन मुनि को वहां पर समाधिस्थ होकर बैठे हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए थे, इसलिए उनके ऊपर बहुत बड़ा वाल्मीक बन गया था। और जिन तेजस्वी छिद्रों को सुकन्या ने कुश के अग्रभाग से बींद दिया था वो और कुछ नहीं, वे तो उन्हीं महातपस्वी के प्रकाशमान नेत्र थे। राजा वहां पहुंचकर अतिशय दीनता के साथ वहां पर विनती करने लगे। राजा बोले, महाराज, मेरी कन्या से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृपया इसे क्षमा कर दें। राजा की बात सुनकर च्यवन मुनि ने कहा, अपराध तो मैंने क्षमा कर दिया, परंतु अपनी कन्या का मेरे साथ विवाह कर दो, इसी में अब तुम्हारा कल्याण है। मुनि का ये वचन सुनकर राजा ने शीघ्र ही सुकन्या का च्यवन ऋषि से विवाह कर दिया। सभी सेनाएं जो थी वो ठीक हो गई, सभी सेना के व्यक्ति ठीक हो गए, सुखी हो गए और मुनि को प्रसन्न कर सुखपूर्वक राजा भी अपने नगर में आकर राज्य करने लगे। और जहां तक सुकन्या की बात है, सुकन्या भी विवाह के बाद भक्ति पूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। राजवस्त्र, आभूषण आदि उसने सब उतार दिए और वृक्ष की छाल और मृग चर्म धारण कर लिया। और इस प्रकार मुनि की सेवा करते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया और बसंत ऋतु आ गई। किसी दिन मुनि ने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी सुकन्या का आवाहन किया। इस पर सुकन्या ने अतिशय विनय भाव से कहा,
कन्या बोली कि मैं आपसे विनती करती हूँ महाराज, आपकी आज्ञा मैं किसी प्रकार टाल नहीं सकती, किंतु इसके लिए आपको युवावस्था और सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत एक कमनीय स्वरूप धारण करना चाहिए, तभी तो मैं कुछ करूंगी। यह सुनकर च्यवन मुनि ने उदास होकर कहा, ना मेरा उत्तम रूप है, ना तुम्हारे पिता के समान मेरे पास धन है जिससे सभी भोग सामग्रियों को मैं एकत्र कर सकूं। यह सुनकर सुकन्या बोली, महाराज आप अपने तप के प्रभाव से सब कुछ करने में समर्थ हैं, आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुकन्या की बात सुनकर च्यवन मुनि ने कहा, राजपुत्री, इस काम के लिए मैं अपनी तपस्या व्यर्थ नहीं कर सकता। और इतना कहकर वह पहले की तरह तपस्या करने लगे और सुकन्या भी उनकी सेवा में तत्पर हो गई। इस प्रकार और भी बहुत सा समय बीत गया। बहुत सा समय बीतने के बाद एक बार अश्वनी कुमार उसी मार्ग से चले जा रहे थे तो उनकी दृष्टि सुकन्या पर पड़ी। अश्वनी कुमारों ने कहा, भद्रे, तुम कौन हो और इस घोर वन में अकेली क्या कर रही हो? सुकन्या ने कहा, मैं राजा शर्याती की सुकन्या नामक पुत्री हूँ और मेरे पति च्यवन ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं की सेवा के लिए मैं यहाँ उनके समीप रहती हूँ। कहिए, आप लोग कौन हैं? अश्वनी कुमारों ने कहा, हम देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार हैं और इस वृद्ध पति से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम ऐसा करो कि तुम हम दोनों में से एक को वरण कर लो। सुकन्या ने कहा, देवताओं, आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं पतिव्रता हूँ और सब प्रकार से अनुरक्त होकर दिन रात अपने पति की सेवा कर रही हूँ। अश्वनी कुमारों ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पतिदेव को अपने उपचार के द्वारा अपने समान स्वस्थ एवं सुंदर बना देंगे और जब हम तीनों गंगा में स्नान करके बाहर निकलें, फिर जिसे तुम पति के रूप में वर्ण करना चाहो उसे तुम वर्ण कर लेना। सुकन्या ने कहा, मैं बिना पति की आज्ञा के कुछ भी नहीं कह सकती। अश्वनी कुमारों ने कहा, तुम ऐसा करो, तुम अपने पति से पूछ आओ, तब तक हम यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। सुकन्या ने च्यवन मुनि के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृतांत बिल्कुल सच सच पूरा बता दिया। अश्वनी कुमारों की बात सुनकर च्यवन मुनि ने उस बात को स्वीकार कर लिया। तब सुकन्या च्यवन मुनि को लेकर अश्वनी कुमारों के पास आई। च्यवन मुनि ने कहा, अश्वनी कुमारों, आपकी शर्त हमें स्वीकार है, आप हमें उत्तम रूपवान बना दें, फिर सुकन्या जिसे चाहे उसे वरण करे। च्यवन मुनि के इतना कहने पर अश्वनी कुमार च्यवन मुनि को लेकर गंगा जी के जल में प्रविष्ट हो गए और कुछ देर के बाद तीनों बाहर निकले। सुकन्या ने देखा कि तीनों का रूप एक समान था, तीनों की अवस्था समान थी और उनके जो वस्त्र आभूषण आदि जिनसे वे अलंकृत थे वो भी एक समान था। अब इसमें से मैं अपने पति च्यवन मुनि को कैसे ढूंढूं? वह इस सोच विचार में पड़ गई। वह कुछ निश्चित ना कर सकी और व्याकुल होकर अश्वनी कुमारों से प्रार्थना करने लगी। सुकन्या बोली, देवों सुनो, अत्यंत कुरूप पतिदेव का भी मैंने परित्याग नहीं किया था, अब तो आपकी कृपा से उनका रूप आपके समान सुंदर हो गया है, तो फिर मैं कैसे उनका परित्याग कर सकती हूँ? मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। सुकन्या की इस प्रार्थना से अश्वनी कुमार बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवताओं के चिन्हों को धारण कर लिया। सुकन्या ने देखा कि तीनों पुरुषों में से दो की पलकें गिर नहीं रही हैं, उनके चरण भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, किंतु जो तीसरा पुरुष है वह भूमि पर खड़ा है और उसकी पलकें भी गिर रही हैं। इन चिन्हों को देखकर सुकन्या ने निश्चित कर लिया कि ये तीसरे पुरुष ही मेरे स्वामी च्यवन मुनि हैं। तब उसने उनका वर्ण कर लिया। उसी समय आकाश से उस पर पुष्प वृष्टि होने लगी और देवगण दुदुम्बियां बजाने लगे। च्यवन मुनि ने अश्वनी कुमारों से कहा, देवों, आप लोगों ने मुझ पर बहुत उपकार किया है, जिसके फलस्वरूप मुझे उत्तम रूप और उत्तम पत्नी प्राप्त हुई है। अब मैं आप लोगों का क्या प्रत्युपकार करूं? क्योंकि जो उपकार करने वाले का प्रत्युपकार नहीं करता वह क्रम से 21 नरकों में जाता है। इसीलिए बताइए कि मैं आपका क्या प्रिय करूं? आप लोग जो कहेंगे मैं वह करूंगा। अश्वनी कुमारों ने कहा, महात्मन, यदि आप हमारा प्रिय करना ही चाहते हैं तो अन्य देवताओं की तरह हमें भी यज्ञ भाग दिलवाइए।
च्यवन मुनि ने ये बात स्वीकार कर ली। फिर वे उन्हें विदा करके अपनी भार्या सुकन्या के साथ अपने आश्रम पर आ गए। राजा शर्याती को जब ये सारा वृतांत ज्ञात हुआ तो वे भी रानी को साथ लेकर सुंदर रूप प्राप्त महातेजस्वी च्यवन ऋषि को प्रणाम करने के लिए वहां पहुंचे। च्यवन ऋषि को वहां आया देखकर च्यवन ऋषि ने जब राजा को वहां आया देखा तो उन्होंने उनका स्वागत किया। सुकन्या ने अपनी माता का आलिंगन किया। राजा शर्याती अपने जमाता महामुनि च्यवन को इस उत्तम रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। च्यवन मुनि ने राजा से कहा, राजन, एक महायज्ञ की सामग्री एकत्र कीजिए, हम आपसे यज्ञ करवाएंगे। च्यवन मुनि की आज्ञा प्राप्त करके राजा शर्याती अपनी राजधानी लौट आए और यज्ञ सामग्री एकत्र करने लगे और यज्ञ की तैयारी करने लगे। मंत्री, पुरोहित, आचार्य को बुलाकर यज्ञ कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया गया। च्यवन मुनि भी अपनी पत्नी सुकन्या को लेकर यज्ञ स्थल में पधारे। सभी ऋषि गणों को आमंत्रण देकर यज्ञ में बुलाया गया। विधि पूर्वक यज्ञ आरंभ हुआ। ऋत्विक अग्निकुंड में स्वाहाकार के साथ देवताओं को आहुति देने लगे। सभी देवता अपना अपना यज्ञ भाग लेने वहां पहुंच गए। च्यवन मुनि के कहने पर अश्विनी कुमार भी वहां आए। देवराज इंद्र उनके आने का प्रयोजन समझ गए। इंद्र बोले, मुने, ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं हो सकते। आप इन्हें आहुतियां प्रदान ना करवाएं। च्यवन मुनि ने इंद्र से कहा, ये देवता हैं और इनका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है। ये मेरे ही आमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, इसीलिए मैं इन्हें अवश्य यज्ञ भाग दूंगा। यह सुनकर इंद्र क्रुद्ध हो उठे और कठोर स्वर में कहने लगे, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं वज्र से तुम पर प्रहार करूंगा। इंद्र की ऐसी वाणी सुनकर च्यवन मुनि किंचित भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दे ही दिया। तब तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने जो ही च्यवन मुनि पर प्रहार करने के लिए वज्र उठाया, त्यों ही च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से इंद्र का स्तंभन कर दिया। इंद्र के हाथ में वज्र लिए उनका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली थी और यज्ञ को पूर्ण किया। उसी समय वहां ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने च्यवन मुनि से कहा, महामुने, आप इंद्र को स्तंभन मुक्त कर दें, अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दे दें। इंद्र ने भी स्तंभन मुक्त होने के लिए प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, मुने, आपके तप की प्रसिद्धि के लिए मैंने इन अश्विनी मुनियों को, अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग लेने से रोका था। अब आज से सब यज्ञों में इन अन्य देवताओं के साथ साथ अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ का भाग मिला करेगा। इनको भी देवत्व की प्राप्ति होगी। आपके इस तप के प्रभाव को जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह भी उत्तम रूप एवं यौवन को प्राप्त करेगा। इतना कहकर देवराज इंद्र देवलोक को चले गए और च्यवन मुनि सुकन्या तथा राजा शर्याती के साथ आश्रम लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत उत्तम उत्तम महल बन गए हैं, जिनमें सुंदर उपवन, वापी आदि विहार के लिए स्थान बने हुए हैं। भांति भांति की शैयाएं बिछी हैं। विविध रत्नों से जड़ित आभूषणों और उत्तम उत्तम वस्त्रों के ढेर लगे हैं। यह देखकर सुकन्या सहित च्यवन मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ये सब देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त समझकर उनकी प्रशंसा की। महामुनि सुमंतु राजा शतनीक को आगे बोलते हैं, राजन, इस प्रकार द्वितीय तिथि के दिन अश्विनी कुमारों को देवत्व और यज्ञ भाग प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से ये कथा हमें भविष्य पुराण में सुनने को, पढ़ने को मिलती है। अब हम भविष्य पुराण की अन्य अध्यायों की भी चर्चा करते रहेंगे और कल हम एक नए अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा।